जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आधुनिक भारत का इतिहास है। टोटल इसमें से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका जो है पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। आज के सेशन में जो है पार्ट 2 आने वाला है। देखिए आप लोग लगातार क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम में आपको हुबहू प्रश्न छपने वाला है। देखिए इससे पहले अभी तक आप क्लास नहीं देखे हैं, इससे पहले पार्ट 1, तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा। इससे पहले आप हिस्ट्री का प्रश्न देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंस पे विविध का प्रश्न 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। इसमें से 50-50 क्वेश्चन का 150 प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है विविध का है। आप चाहें तो चेकआउट कीजिए चैनल को। दूसरा और एक बात है कि आपका जो है लूसेंट का जो क्वेश्चन होता है, इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है बिहार पुलिस लूसेंट करके। आप जाइए उसको चेक कीजिए, बहुत सा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न दिया हुआ है। जाके उसको कॉपी में नोट कीजिए और उसको याद कीजिए और एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिए, जो कि एग्जाम में भी प्रश्न छूटे ना। ठीक है, चलिए हम अपना क्लास पे चलते हैं। सेशन अच्छा लगता हो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा और न्यू आए चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। समय ना बर्बाद करें, बहुत कम समय में आपको क्वेश्चन देने की कोशिश करें, 50 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, देखिए 51 का प्रश्न कहता है कि बंदा बहादुर का बचपन का नाम पूछा जा रहा है। आप सभी को बचपन का नाम बता देना है बंदा बहादुर का। देखिए 51 का जो है राइट आंसर ऑप्शन और बी नंबर लक्ष्मण दास हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 52 का प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा। पूछा जा रहा है 52 का कि सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या किसने करवा दिया था। इसका अभी सभी को बता देना 52 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 52 का आप सभी को कमेंट अच्छे से पढ़ लेना, तभी इसका जवाब देना है। इसका देखिए हो जाता है बंदा बहादुर, ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है। 53 का प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि किसके कहने पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरु दासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया था। क्वेश्चन को एक बार वीडियो को रोक लीजिए, अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरु दासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा किसके कहने पर। 53 का जो है राइट आंसर क्या होता है आप सभी को कमेंट में बता देना है। देखिए इसका जो है फरुख सियर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है राइट आंसर, सभी याद रखिएगा। 53 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है। देखिए 54 का प्रश्न कहता है किसने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए थे। आप सभी को कमेंट बता देना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपको क्वेश्चन कहता है 54 का गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के चलाए, आप सभी को बता देना है 54 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 54 का जो है बंदा बहादुर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर ए बंदा बहादुर हो जाता है। 55 का प्रश्न कहता है आप सभी का 1748 ईस्वी में किसकी पहल पर सभी सिख टुकड़ियां जो बंदा के बाद कई टुकड़ियां बट गए थे को दल खालसा के विलय कर दिया था। आप सभी कमेंट अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। 55 का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए तभी इसका जवाब दीजिए आप सभी। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर 55 का क्या हो जाता है आप सभी कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर कपूर सिंह हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाता है, सभी याद है कि 55 का जो ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। देखिए दल खालसा को किसके नीति में रखा गया था। 56 जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जस्सा सिंह अलवही वालिया हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सभी याद देखिए। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 57 का प्रश्न कहता है कि दल खालसा को कितने दलों में विभाजित कर मिसल बनाया गया था। प्रश्न कहता है आपसे कि दल खालसा को कितने भागों में मतलब कितने दलों में विभाजित कर दिया मिसल बनाया गया था, आपसे बता देना। 57 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए टोटल 12 भागों में विभाजित कर दिया था, मिसल बनाया था, टोटल 12 आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। देखिए 58 का प्रश्न कहता है मिसल जो अरबी भाषा शब्द है इसका अर्थ होता है, आपसे बता देना 58 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है 58 का जो है अरबी भाषा का शब्द होता है, इसका अर्थ होता है समान, आप सभी याद है कि ऑप्शन नंबर सी समान हो जाता है, राइट आंसर सी नंबर होता है। 59 प्रश्न कहता है रंजीत सिंह के बारे में कौन कौन कथन सत्य सही है, आप सभी को बताना है। देखिए 59 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में आप सभी बता दीजिए। देखिए इसका जो है 59 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है। इनके पिता का नाम महान सिंह तथा दादा का नाम चरत सिंह थे, इसका जो है राइट आंसर ये सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, सभी याद रखिएगा। एक बार देख लेते हैं 60 नंबर प्रश्न को कहता है कि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा सिंह के बीच किसकी संधि हुई थी, आप सभी को कमेंट बता देना है। प्रश्न को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, प्रश्न को रीडिंग कर लीजिए, तभी इसका कमेंट आप सभी को जवाब दे देना है। देखिए 16 का जो है राइट आंसर आता है अमृतसर संधि, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, सभी याद देखिए। इसका जो है राइट आंसर सी नंबर हो जाता है। 61 का प्रश्न कहता है रंजीत सिंह का राज्य कौन सूबों में बांटा था। प्रश्न कहता है 61 का रंजीत सिंह का राज्य कौन सूबों में बांटा था। इसका जो है 61 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, सभी मुल्तान हो जाता है 61 का राइट आंसर। रंजीत सिंह के राज्य में कौन सूबों में बांटा था, इसका जो मुल्तान राइट आंसर हो जाता है 61 का। देखिए 62 का प्रश्न को एक बार समझ लीजिए दोस्तों, आप सभी समझते चलिएगा और अच्छे से आपको
टेस्ट देना है, 50 में से कितना सही होता है आप सभी आप लोग कॉपी में लिख लीजिए और कमेंट में लास्ट में जवाब दे दीजिएगा 50 में से कितना सही होता है। चलिए टेस्ट दीजिए आप 62 का आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। 62 का प्रश्न कहता है कि महाराजा जो है रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था। देखिए 62 का राइट आंसर होता है कि महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था, आप सभी को बता देना है 62 का। देखिए इसका जो है फकीर अजूहुद्दीन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट आंसर हो जाता है। सभी याद है ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, 62 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। देखिए 63 प्रश्न कहता है कि महाराजा रणजीत सिंह के वित्त मंत्री का क्या नाम था, आप सबको बता देना है। वित्त मंत्री का नाम पूछा जा रहा है, आप सभी बता दीजिएगा, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह का वित्त मंत्री का क्या नाम था। 63 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो वित्त मंत्री दीनानाथ हो जाता है, सभी याद रखिएगा। महाराजा का वित्त मंत्री दीनानाथ थे, सभी याद रखिएगा। देखिए 64 का प्रश्न कहता है कि रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी, आप सभी कमेंट में बता दीजिएगा पूरा नाम, ठीक है। रणजीत सिंह का मृत्यु कब हुई थी, आप सभी 64 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है 18 जून 1841 को हुआ था, आप सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाता है। 18 जून 1841 को हुआ था रणजीत सिंह की मृत्यु, ठीक है। देखिए 65 का जो प्रश्न कहता है कि भेरोवाल की संधि संबंधित कौन से कथन सत्य है, आप सभी को बता देना है। देखिए ऑप्शन 2 यहाँ दिख रहा है, 2 ऑप्शन ऊपर दिखे, पहले दोनों ऑप्शन को अच्छे समझ लीजिएगा, राइट आंसर क्या होता है। देखिए इनमें से प्रश्न कहता है कि भेरोवाल की संधि संबंधित कौन कथन सत्य है, आप सभी को बताना है। एक बार पढ़ लीजिए पॉइंट को। पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रभाव पंजाब में मान लिया था, ये पॉइंट आपका सही है। पूछा जाए कि ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि महारानी जिंदा का राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपया वार्षिक पेंशन देकर चेक पूरा भेज दिया था, ये पॉइंट आपका ऑप्शन नंबर सी बी भी सही है। सी नंबर को देख लीजिए आप सभी का, सी और डी में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। सी में लिखा है कि यह संधि 22 दिसंबर 1846 हुआ था, ये भी पॉइंट आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिएगा। 66 का प्रश्न एक बार देख लीजिए। 66 का प्रश्न क्या कह रहा है, आप सभी को देखते चलिए 66 का प्रश्न क्या कह रहा है अभी, ठीक है। प्रश्न कहता है आपसे कि महाराजा दिलीप सिंह को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ भेज दिया गया था, आप सभी को बता देना है। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। महाराजा दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया था शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 67 कहता है कि संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कब हुआ था। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संपूर्ण जो है पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कब हुआ था, आप सभी को बता देना है। 67 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर 29 मार्च 1849 में हुआ था, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है। संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कब हुआ था, 29 मार्च 1849 में, सभी याद रखिएगा। देखिए 68 का जो है प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था। पूछा जा रहा है 68 का जो प्रश्न पूछा जा रहा है, बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था। 68 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है रॉबर्ट क्लाइव हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बंगाल का द्वैध शासन किसने लागू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, सभी याद रखिएगा, ठीक है। आपसे एक प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। 68 का प्रश्न कर रहा है कि द्वैध शासन, ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। द्वैध शासन बंगाल में लागू किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, सभी याद रखिएगा। देखिए 69 प्रश्न कहता है कि किस संधि के द्वारा सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी के अधीन ले लिया गया था, आप सभी को बता देना। 69 का राइट आंसर क्या होता है। 69 का राइट आंसर क्या होता है, आप सभी कमेंट में बता दें। इलाहाबाद की प्रथम संधि हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है, इलाहाबाद की प्रथम संधि। 69 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद की प्रथम संधि हो जाता है। देखिए 70 नंबर प्रश्न कहता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान कैसे नियुक्ति किया गया था, आप सभी को बता देना। 70 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, क्या रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्ति किया था, आप सभी को बता देना है। उप दीवान की नियुक्ति किसे किया गया था, ठीक है। देखिए इसका जो है मोहम्मद राज खान को ऑप्शन नंबर बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाए, सभी याद रखिएगा। देखिए प्रश्न कहता है रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे नियुक्ति किया गया था, बता देना आप सभी को। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न कहता है 71 में रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे नियुक्ति किया था, आप सभी को बता देना। 71 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी राजा सिताब राय को क्या गया था, सभी याद है कि उप दीवान राजा सिताब राय को। 72 का प्रश्न कहता है कि भारत में कंपनी के 72 का प्रश्न कहता है कि भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, आप सभी को बताना है। 72 का जो है राइट आंसर क्या होगा। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, 72 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंटों से भी बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर वारन हेस्टिंग्स हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सभी याद देखिए। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है 72 का। 73 का जो प्रश्न कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। 73 का प्रश्न कहता है रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित हुआ था, आप सभी को बताना। 73 का जो है राइट आंसर क्या होता है।
इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर हो जाता है। सभी याद रखिए 73 का जो है 763 ईसा पूर्व में 73 का जो है राइट आंसर हो जाता है 763 ईस्वी, सॉरी 773। देखिए 73 का प्रश्न कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट का पारित हुआ था, आप सभी को बता देना है 73 के जो है राइट आंसर क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट का पारित हुआ था। इसका जो है राइट आंसर होता है 1773 ईस्वी में। सभी याद देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर हो जाता है 1773 ईस्वी में। सभी याद देखिए। देखिए ऑप्शन नंबर 74 का प्रश्न कहता है कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल क्या था, आप सभी को बताना है वारेन हेस्टिंग्स का जो है कार्यकाल आप सभी को बता देना 74 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है 1774 से लेकर 785 तक हुआ था कार्यकाल। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल क्या था, 1774 से लेकर 1785 तक हुआ था कार्यकाल। सभी याद है क्या 74 का। 75 का प्रश्न क्या कहता है एक बार देख लीजिए, किसने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवान अदालतों की स्थापना की। पूछा 75 का जो है राइट आंसर पूछा जा रहा है कि किसने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवान अदालत की स्थापना की। 75 का जो है राइट आंसर हो जाता है वॉर, ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सब याद देखिए ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाता है। देखिए 76 का जो है प्रश्न को एक बार आप अच्छे से रीडिंग कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। वारेन हेस्टिंग्स के राजकीय कोषागार और मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लाया गया था, आप सभी को देख लें 76 से जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न पूछा जाता है वारेन हेस्टिंग्स राजकीय कोषागार और मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लाया गया था। ऑप्शन को आप देख लीजिए, ऑप्शन का जो है देख लिख के आपको जवाब दे देना राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर कलकत्ता हो जाता है, ऑप्शन बी नंबर कलकत्ता हो जाता है। सभी याद देखिए 77 का प्रश्न कहता है कि जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों में मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए कहाँ भेजे जाते थे, आप सभी को बता देना 77 का जो है राइट आंसर बता देना है। पूछा अंतिम निर्णय के लिए कहाँ भेजे जाते थे, 77 का जो है राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सदर दीवानी अदालत ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है। सभी याद देखिए इसका जो है राइट आंसर 77 का ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है। 78 का प्रश्न कहता है कि सदर फौजदारी अदालत में किन की सहायता से न्याय किए जाते थे। 78 का जो है राइट आंसर क्या होता है आप सभी को बता देना है। सदर फौजदारी अदालत में किन की सहायता से न्याय किए जाते थे, आप सभी को बता देना 78 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी मुफ्ती और 3 मौलवियों को सलाह से, ठीक है ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाता है। सभी याद देखिएगा 78 का जो है राइट आंसर सी नंबर होता है। देखिए 79 का प्रश्न को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, सभी जवाब दीजिएगा। लिखा निम्नलिखित कथन को नीचे दिए गए हैं, कथन को समझिए और उसका जो है राइट आंसर क्या होता है 79 का आप सभी को बता देना है। चलिए आप सभी को कथन को पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए आपका जो है पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि फौजदारी अदालतों सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। इसका जो है पॉइंट नंबर 1 आपका सही हो जाता है। दूसरा पॉइंट में कहता है कि निजामी द्वारा नियुक्ति दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था, ये भी पॉइंट आपका सही है। पूछा 3 में कहा कि दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था, पॉइंट भी सही है। आपसे 4th में पूछा जा रहा है पॉइंट नंबर 4 में कि जिला फौजदारी अदालत एवं भारतीय अधिकारी के अधीन होता था, जिसके सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था, ये भी पॉइंट आपका चौथा भी सही है। 5वां में लिखा है कि फौजदारी अदालत के कार्य को देखभाल कलेक्टर करता था, ये पॉइंट सही है। इसका लिखा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 1 2 3 4 5 सारा कथन इसका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सभी याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है, ठीक है। सारा पॉइंट क्या है इसमें सही हो जाता है। देखिए 18 का जो है प्रश्न पूछा रहा है कि किस मुकदमे में सिर्फ मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, आप सभी को बता देना 18 का जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। किस मुकदमे में मुस्लिम कानून को लागू किया जाता है, इसका जो है ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका जो है डी नंबर राइट आंसर हो जाता है, उपयुक्त में से ऐसा कोई नहीं है ऑप्शन में। देखिए 81 का प्रश्न कहता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कब द्वैध शासन प्रणाली समाप्त करने तथा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था के उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया था। इस प्रश्न को अच्छे समझ लीजिए तो इसका जो आपको कमेंट में बता देना है इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। पूछा जाए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कब द्वैध शासन प्रणाली समाप्त करने को तथा बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत के शासन व्यवस्था को उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया था। 81 का जो है राइट आंसर 1772 हो जाता है, सभी याद है 1772 में आदेश दिया था, ठीक है 1772 हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। देखिए 82 का जो है राइट आंसर पूछा बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था, सभी को बता देना बंगाल में द्वैध शासन का लागू कब किया था, आप सभी को बता देना है, ठीक है। 82 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 82 का जो है राइट आंसर 1765 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है राइट आंसर, आप सभी को कमेंट में बता देना है। देखिए 82 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1765 में द्वैध शासन बंगाल में लागू हुआ था। 83 का जो है प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में द्वैध शासन का जनक कौन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको टेस्ट हो रहा है, आप सभी को याद रखिए, प्रश्न को एग्जाम में हूबहू छपने वाला प्रश्न है। पूछा भारत में द्वैध शासन का जनक कौन है, आप सभी को 83 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट आप सभी को बता देना है, ठीक है।
देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है सर लियोन कार्टिस हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसका जो है जनक कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। भारत का द्वैध शासक का जनक हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 84 का क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए तभी आपको इसका जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा। 84 का प्रश्न कहता है 1781 ईस्वी में कलकत्ता के मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए किसने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए। 1781 में कलकत्ता मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए किसने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। 84 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट आप सभी को बता देना। 84 का जो है ऑप्शन को आप लोग सभी जवाब दीजिए। ऑप्शन को देखते हुए राइट आंसर क्या होता है 84 का, ठीक है। देखिए इसका जो है वारन हेस्टिंग्स हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। सभी याद रखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट आंसर हो जाता है। 85 का प्रश्न को एक बार देख लीजिए। 85 का प्रश्न क्या कहता है 1782 ईस्वी में किसके शासन में जोनाथन डकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। इसको आप सभी को बता देना। 85 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 85 का जो है राइट आंसर क्या होता है आप सभी को बता देना कमेंट में, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर वारन हेस्टिंग्स हो जाता है ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है। अच्छे से 85 का जो प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वारन हेस्टिंग्स हो जाता है। देखिए 86 से जो प्रश्न करता है गीता के अंग्रेजी अनुवाद कर्ता विलियम विल्किंस को किसने आश्रय प्रदान किया था। आप सभी बता देना 86 से जो है राइट आंसर क्या होता है। 86 से कमेंट आप सभी बता दीजिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 86 से जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वारन हेस्टिंग्स हो जाता है। आप सभी को बता देना है ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वारन हेस्टिंग्स हो जाता है। गीता के अंग्रेजी अनुवादकर्ता विलियम विल्किंस को किसने आश्रय प्रदान किया था वारन हेस्टिंग्स। देखिए इससे दो प्रश्न आपको मिलता है। प्रश्न पहला है कि गीता को अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था, विलियम विल्किंस ने किया था। इसका जो प्रश्न पूछा था गीता का अंग्रेजी अनुवादकर्ता कौन है, विलियम विल्किंस हो जाता है। किसने आश्रय दिया तो वारन हेस्टिंग्स आश्रय दिया था। सभी याद रखिएगा। 87 का प्रश्न करता है क्या 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था। आप सभी को बता देना है राइट आंसर क्या होता है। 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना बंगाल में स्थापना किसने किया था। आप सभी बता दें। 87 का जो है राइट आंसर हो जाता है वारन हेस्टिंग्स हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। सभी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट आंसर हो जाता है। 88 का जो है राइट आंसर क्या होता है 88 का सभी को बता देना है, ठीक है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए 88 का तभी आपको समझ में आएगा इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था। देखिए प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न का 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था। आप सभी को बता देना है 88 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है जेम्स अगस्टिन हक्की जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। सभी याद है कि इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट आंसर हो जाता है। 89 का जो है प्रश्न कहता है कि किसने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता एक उच्चतम न्यायालय में स्थापना की थी। 89 का जो है राइट आंसर क्या होता है आप सभी कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है वारन हेस्टिंग्स हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। सभी याद है इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वारन हेस्टिंग्स हो जाता है। 90 नंबर प्रश्न कहता है कि कलकत्ता उच्चतम न्यायालय जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आप सभी को बता देना है 90 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। कलकत्ता उच्चतम तो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे आप सभी को बता देना कमेंट में। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। एलिजा इम्पे हो जाता है राइट आंसर। 91 का प्रश्न कहता है क्या वारन हेस्टिंग्स प्रश्न कहता है 91 का वारन हेस्टिंग्स ने किस बंगाली ब्राह्मण पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दी थी। 91 का जो है राइट आंसर क्या होता है आप सभी को कमेंट में बता देना है। देखिए इसका जो है राइट आंसर नंद कुमार हो जाता है ऑप्शन नंबर बी को जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंद कुमार हो जाता है। 92 का प्रश्न को देखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। आप प्रश्न को बता देना है 92 का राइट आंसर क्या होता है। पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब पारित किया गया था। 92 का जो है राइट आंसर आप सभी को बता देना कमेंट में, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है 1784 ईस्वी हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सभी याद रखिएगा। देखिए 93 का प्रश्न कहता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। 93 का जो है राइट आंसर कमेंट आप सभी को बता देना है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी आप सभी को बता दी। 93 का राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर वारन हेस्टिंग्स हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। सभी याद रखिएगा इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वारन हेस्टिंग्स हो जाता है। 94 का प्रश्न को समझिएगा संपूर्ण लगान के हिसाब को देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी रायन की नियुक्ति किसने की थी आप सभी बता। 94 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए 94 का जो है राइट आंसर होता है वारन हेस्टिंग्स हो जाता है ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाता है। सभी याद रखिएगा। देखिए इसे एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं आने वाला, सारा प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्न था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए 95 के प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए तभी इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न कहता है कि किस अंग्रेज अधिकारी के इंग्लैंड वापस लौटने पर वर्क द्वारा 1785 से महाभियोग लगाया गया था। आप सभी को बता देना है, ठीक है। 95 का जो क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे तो देखिए इसका ऑप्शन आप यहाँ पे देख रखा है। ऑप्शन को देखिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है आप सभी को बता देना है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है वारन हेस्टिंग्स हो जाता है। सभी याद है कि इसका जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। देखिए 96 से जो है क्वेश्चन करता है कि
सरिस्तारदार किसका कार्य सभी कानूनों के कागज की देखभाल करना था। इसके पद पर प्रथम नियुक्ति किसकी हुई थी। 96 जो है राइट आंसर कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर जेम्स ग्रांट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। 96 है जो क्वेश्चन को वीडियो को रोक लीजिए, क्वेश्चन 96 के प्रश्न को पढ़ लीजिए, तब इसका जो है राइट आंसर आप सभी को लगाना है। इसका जो है राइट आंसर जेम्स ग्रांट हो जाता है। 97 प्रश्न कहता है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है, आप सभी को बताना। 97 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 97 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो है वारन हेस्टिंग्स हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट आंसर हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए 98 का प्रश्न कहता है कॉर्नवालिस के कोर का निर्माण कब हुआ था, आप सभी को बता देना है। कॉर्नवालिस कोर का निर्माण कब हुआ था। 98 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट से बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 1793 ईस्वी में, सभी याद है कि इसका जो है राइट आंसर 1793 ईस्वी हो जाता है। 99 का प्रश्न कहता है कि अस्थायी बंदोबस्त किसने और कब लागू किया था, आप सभी बताना। 99 का राइट आंसर क्या होता है। 99 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। देखिए 100 का प्रश्न कहता है 100 में कि किसे भारत में नागरिकता सेवा का जनक कहा जाता है, आप सभी याद है किससे भारत में नागरिकता सेवा का जनक कहा जाता है। 100 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट से भी बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है, सभी को बता दीजिए। 100 का जो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाता है। देखिए 50 क्वेश्चन आपके सेट में आज हुआ, 50 में से आपका कितना सही हुआ आप सभी को बता देना है।